नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज हम आपको एक छोटी सी तकनीक बताने जा रहे हैं जो बड़ी बड़ी जो कृषि से जुड़ी हुई जो बीज निर्माता कंपनियां हैं, जो अपने जो बीज वो तैयार करते हैं, उस बीज के बारे में कि बीज कितना एकड़ में कितना उत्पादन हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, उसका किस तरह से पता लगाते हैं और उसको फिर किस तरह से आगे प्रमोट करते हैं। और वही तकनीक किसान भी किस तरह से आजमा के उस बीज के बारे में अपनी जानकारी ले सकते हैं और कैसे उसका आगे प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे साथ चंदन जी हैं जो कि बायर कंपनी में कार्यरत है। चंदन जी आगे का अपना परिचय बताएंगे। धन्यवाद अंकित जी। मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं बायर क्रॉप साइंस में टेरिटरी बिजनेस मैनेजर पटना में कार्यरत हूँ। आज हम कोरहर गांव में आए हुए हैं और हमारे साथ जो है एक किसान शंभू जी है जो कि काफ़ी प्रोग्रेसिव और जागरूक किसान है। आज हम इनके प्लॉट में आए हुए हैं और धान की जो अब कटने का समय आ रहा है, धान पक चुका है और हमने इन्हें एक नया वैरायटी दिया था और उस वैरायटी में कितना पैदावार होगा उसको हमने इन्हें बताया कि कैसे करना है। तो जैसे कि कोई भी अगर धान के प्लॉट में देखिए, आप यहाँ पर कोई भी धान के प्लॉट में अगर आप इसका यील्ड निकालना चाहते हैं कि 1 एकड़ में हमारा यील्ड कितना हो रहा है, तो इसमें 1 मीटर स्क्वायर मतलब 2-4 डंडा लेंगे 1-1 मीटर का और उसको एक रेक्टेंगुलर बना देंगे, आयताकार बनाकर कहीं भी बीच में जाकर डाल देंगे और उसके अंदर जितने भी पौधे आएंगे सबको हम लोग काट लेंगे। करीब करीब 25 से 26 पौधे आएंगे तो हम उसको काट लेंगे। काटने के बाद हम उसको झड़वा लेंगे। झड़वाने के बाद जो है ये मतलब 15 से 20 मिनट में ये प्रक्रिया हो जाएगी और उसके बाद जो है हम उसका वजन ले लेंगे और उसके बाद जो 1 मीटर स्क्वायर में जो जितना वजन आया उसको 4000 से हम लोग गुना कर देंगे। 4000 से गुना करेंगे तो 4000 मीटर स्क्वायर में हमारा वजन आ जाएगा और 4000 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि 1 एकड़ का हमें यील्ड पता चल जाएगा। जी सर। चंदन जी, दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने कल्ले अगर कोई एक बेज आपने रिसर्च किया, आपने अपने प्रयोगशाला में इसको रिसर्च किया, जब उसको ग्राउंड पे उतारे तो उस समय भी कई खेतों का अलग अलग तरह का चीज रहता है। बिल्कुल। तो उस तरह से कैसे आप लोग पता करते हैं कि हमारा जो बीज है सफल हो गया है जहाँ इसको जरूरत थी वहाँ पे? क्योंकि जो भी बीज हम लोग मार्केट में लाते हैं वो नंबर ऑफ ट्रायल्स के बाद ही आते हैं और हम एक एवरेज निकाल के अपने किसान भाइयों को बताते हैं कि ये अनुमान आपका इतना अनुमान है कि यील्ड आएगा। अब ये किसान पे डिपेंड करते हैं कि उनका खेत किस तरह का है और उनका मेहनत किस तरह का है। अगर दोनों अच्छे से करेंगे तो वो अधिकतम से अधिकतम उपज ले सकते हैं। जैसे कि इस प्लॉट में हम देखे हैं कि हमारे साथ जो शंभू जी थे उन्होंने काफी समय पे इसमें पानी का सिंचाई किया है, दवा का भी प्रयोग किया है और खरपतवार का भी कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से इनका जो कल्ले जो है ना काफी मोटे हुए हैं। काफी कल्ले की संख्या प्रत्येक पौधे जो है आप देख सकते हैं कितना मोटा है। अच्छा, कल्ले से भी गिनते हैं कि जितना कल्ला रहेगा उतना बेहतर। देख रहे हैं ना कि ये जो बालियां कल्ले में है इसको हम लोग उत्पादित कल्ले बोलते हैं। जी जी। तो ये हम उत्पादित कल्ले ही गिनते हैं कि प्रत्येक पौधे में कितने उत्पादित कल्ले हैं और इस उत्पादित कल्ले से हम लोग उस वैरायटी का गुणवत्ता के बारे में बताते हैं। जितने ज्यादा कल्ले रहेंगे उस वैरायटी उसकी उतनी ज्यादा गुणवत्ता होगी, क्योंकि आखिर में क्या है कि यील्ड मायने रखता है। किसान हमारे यील्ड कितना हुआ वो चीज ज्यादा देखते हैं, तो ये ज्यादा इसमें यील्ड जरूर से जरूर आएंगे क्योंकि इसमें उत्पादित कल्ले ज्यादा। मैं बीच में सर को रुकूंगा। एक कल्लों की कहानी ये है, जितने कल्ले होंगे, कल्ले का मतलब ये नहीं कि अगर उसमें इस तरह का धान नहीं लगा है तो बाली नहीं है तो उसको आप मत गिनिए। जिसमें बाली लगे उतने कल्ले को गिनिए। अगर उसका 27-28 से ज्यादा कल्ले, अगर ये मेहिन धान है, अगर 28 से ज्यादा कल्ले निकलते तो आप समझिए कि ये जो खेत है या जो बीज है वो सही है और वो अच्छा उत्पादन दे सकता है। आगे भी उस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। ये मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो नंबर ऑफ जो टीलर्स है, जो कल्ले की संख्या है, वो खेत टू खेत डिपेंड करते हैं और ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी अलग अलग होते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अगर इस क्षेत्र में अगर इतना कल्ले आ रहे हैं तो कोई दूसरे क्षेत्र में इतना कल्ले आ रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जिस क्षेत्र में अगर जिसमें जितने कल्ले हैं तब समझिए कि वो बेहतर है। कहानी में वही बेहतर। अच्छा, इसका ये भी नापते हैं क्या, बाली का भी? ये जो बाली है ना जी, अमूमन जो है ना बाली का साइज भी हम लोग देखते हैं। बाली में जितने दाने हैं ना उसको भी गिनते हैं और उससे हम उसकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं या किसी दूसरे वेरायटी से या किसी दूसरे कंपनी के वेरायटी से इसको कंपेयर करते हैं और हम अपने किसान भाइयों को संतुष्ट करते हैं। एक बेहतर बाल के लिए कितना होना चाहिए? अगर हाइब्रिड की बात करें तो 320 से 350 के बीच में होना चाहिए दाने। ऐसे 280 भी आते हैं। इसका जो 1 बीता होना चाहिए, लेकिन 1 बीता से ज्यादा है तो इसको बेहतर ही है। ये काफी बेहतर है। ये तो जी हाँ, ये है हमारे किसान भाई, ये है जानकारी जो आपको जानना जरूरी है। ये तकनीक, ये जानकारी, ये टेक्निक
कंपनियों तक सीमित है, लेकिन कंपनी भी अब आपको ये चीज़ें बता रही है, क्योंकि आप जागरूक बनिए। आप वैसे किसी बीज का सिलेक्शन या वैसे किसी कंपनी का सिलेक्शन मत करिए जो रिसर्च नहीं करते, और उसी तरह से किसी तरह से धोखाधड़ी के तमाम मामले देखने को मिलते हैं बीज के क्षेत्र में भी। तो ये बड़ी जो कंपनियां, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, उनका अपना अपना रिसर्च है और कुछ इसी रिसर्च के तहत वो काम करती हैं। और इस चीज़ का केवल कंपनी नहीं बल्कि आप भी आराम से अनुमान लगा लेंगे, और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अगले बार जब आपको चाहिए वो बीज, वही बीज, तो आप उसका नाम याद रखिएगा, अगले बार वहाँ से दुकान से आप मांग सकते हैं। क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि किसान भाई इस बार तो लगा लेते, लेकिन अगली बार वो किसान दुकानदार से पूछते हैं कि ये कौन सा बीज था जो इस पिछली बार दिए थे, तो वो कन्फ्यूजन नहीं होगा, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो आप कमाइए, खुशहाल रहिए, किसान तक यही इच्छा है। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।